नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ नंदिनी यादव। उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री और निषाद पार्टी के सुप्रीमो संजय निषाद ने पूर्व सांसद फूलन देवी के पुण्यतिथि पर आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उनके हत्या की सीबीआई जांच की मांग की है। वहीं उन्होंने समाजवादी पार्टी के लोगों पर आरोप लगाया कि फूलन देवी की जमीन पर सपा के पोषित गुंडों का कब्जा है, जिसको लेकर प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और प्रदेश के मुख्यमंत्री को संजय निषाद ने बाकायदा पत्र भी भेजा है, जिसमें जमीन को कब्जे से छुड़वाकर फूलन देवी की मां के नाम करने की बात कही। वहीं प्राइम टीवी से बातचीत के दौरान उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। कैबिनेट मंत्री और निषाद पार्टी के सुप्रीमो डॉक्टर संजय निषाद हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आज फूलन देवी की पुण्यतिथि के मौके पर आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, क्या वजह थी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की? अरे यार, मैं समाज का वकील हूँ, समाज का नेतृत्व करता हूँ। समाज ने हमारे पर भरोसा किया, समाज को मैंने कोई लड़ाई लड़कर दिया और मोदी, योगी, अमित शाह तक पहुँचा। हमारी जिम्मेदारी बनती है कि समाज के ऊपर हुए अत्याचारों को हम उसको उजागर करें, उसको तथ्यों को लाएं और उसमें समस्याओं का समाधान करें। पूर्व सांसद फूलन देवी हमारे वंश की थी, उन्होंने अपनी लड़ाई लड़ी, लोगों की लड़ाई लड़ने के लिए सदन में गई। अगर उनकी हत्या होती है तो उसकी जाँच हो एजेंसी से। दूसरा, उनकी प्रॉपर्टी पर एक सपा का नेता का कब्जा है, वो कब्जा हटे और उनकी माँ को उसका अधिकार मिले। ये हमारी जिम्मेदारी बनती है, लड़के दिलाएं। दूसरा, उसकी माँ को, उनकी माँ को सांसद की माँ का दर्जा मिले। और प्रेस कॉन्फ्रेंस का दूसरा बड़ा मुद्दा था कि अब बंदूक में नहीं, बटन में ताकत है और बटन से ही सब कुछ समस्याओं का समाधान होगा। इसकी वजह से हम लोग छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में विस्तार के लिए पहले भी हम चुनाव लड़ चुके हैं, इस बार भी लड़ने का। आप खुद को वकील बता रहे हैं, नाम के आगे डॉक्टर है, मझवार आरक्षण के लिए खून से पत्र लिखते हैं। जब से ओम प्रकाश राजभर की एंट्री हुई एनडीए, आपकी सक्रियता और भी बढ़ गई है। क्या प्लान है निषाद पार्टी का आगामी लोकसभा चुनाव में? देखिए, सक्रियता तो हमारा काम, सोई हुई कौम को जगाएंगे नहीं। और ये जो सांप जैसे डस रहे थे, इनके समाज के हिस्से को खा रहे थी, तो उनको अगर हम सत्ता से हटाए हैं, तो अगर हम जागरूक नहीं रहेंगे, सतर्क नहीं रहेंगे, तो फिर जिस तरीके से देश को आज़ाद हमारे लोगों ने कराया और सत्ता कोई दूसरे के हाथ में गया, और नतीजा था कि जो क्रिमिनल कास्ट से प्रभावित जातियाँ थी, अंग्रेज़ों को भगाई थी, आज देखो रोड पर घूम रही हैं 193 जातियाँ जो क्रिमिनल कास्ट से प्रभावित थी, क्रिमिनल टाइप्स एंड क्रिमिनल। तो उसके लिए उनको जगा के लाना पड़ेगा और प्लेटफॉर्म में उनको पत्र, उनको अधिकार, उनको सब कागज़ देना पड़ेगा कि भाई देखो, संविधान बना, संविधान में मझवार लिखा है, लेदरमैन, वाशरमैन, फिशरमैन, लेकिन फाइल गायब करा दिया कांग्रेस को, उसको हटाओ तब तो फाइल मिलेगी, हटा दिया तब तो लिखवाया, आज तक मझवार के लिए लिखवा दिया मैंने आरजीआई से। तो ये सारा चीज़ें तथ्य इकट्ठा करने में तो उसे प्रेस के सामने देना जरूरी है। तो 31 तारीख को हमारे लोग पूरे प्रदेश से आ रहे हैं लखनऊ में, और उसमें हम लोग 193 जाती हैं। पूर्वांचल से आप ताल्लुक़ रखते हैं, बड़े नेता हैं वहाँ के, ओम प्रकाश राजभर भी पूर्वांचल की राजनीति की बात करते हैं। आप दोनों बीजेपी के सहयोगी दल हैं, एनडीए में शामिल हैं। क्या लगता है आगामी लोकसभा चुनाव में पूर्वांचल का जो चुनावी समीकरण बनेगा, कितनी सीटों पे आप दावा करेंगे, कितनी सीटें उनके मिल सकती है? कुछ ऐसी चर्चा आपकी जेपी नड्डा से भी मुलाकात हुई? हम लोग जीत की दावा करते हैं। 80 के 80 पर निषाद हैं। 137 सीटों पर हम 3.5 से 4 लाख वोट मेरा है, और हर सीटों पर 1 से 1.5 लाख वोट है हमारे। हम अपनी वोट की चिंता करते हैं, अपने वोट को ट्रांसफ़र कराकर जीत में दर्ज करने की बात करते हैं। और नड्डा साहब से बात यही हुई है कि हम रणनीति बनाकर हम लोगों को दिशा निर्देश जारी किया जाए और 80 के 80 सीट जीता जाए, और इनके जो मुद्दे हैं सामाजिक, उसको हल किया जाए। एक आखिरी सवाल यह है कि जिस तरीके से दूसरी भारत जोड़ो यात्रा राहुल गांधी शुरू कर रहे हैं, अखिलेश यादव और जयंत को लेकर पश्चिम में यात्रा शुरू है, कितना असर पड़ेगा लोकसभा चुनाव में इसका? इन लोगों की यात्रा, जब से मैं आया हूँ 2013 से, तो यात्रा कहाँ जा रही है आप देखिए कि हमारी और एनडीए की यात्रा किधर जा रही है और इन लोगों की यात्रा किधर जा रही है, उसी को दे सकते हैं आप लोग। और जिनको जनता ने अस्वीकार कर दिया, उस यात्रा का कोई मतलब नहीं है। तो ये थे हमारे साथ उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री और निषाद पार्टी के सुप्रीमो संजय निषाद, जिन्होंने साफ तौर पर कहा है कि विपक्ष का जो गठबंधन है इंडिया और जो भारत जोड़ो यात्रा की पहल दोबारा से हो रही है, वो सीधे तौर पर लोकसभा चुनाव के पहले निष्क्रिय होती दिखाई देगी। कैमरा पर्सन विजय के साथ मैं विवेक शाही, प्राइम टीवी, लखनऊ। तो अभी आप सुन रहे थे निषाद पार्टी के सुप्रीमो संजय निषाद को। इस खबर में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी।